हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर से कर देना। आई नो मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी। मैं अपनी कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। आई होप आप लोग समझोगे एंड आई होप आप लोग मुझे भूले नहीं होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ एक न्यू फैन फिक्शन लेकर, जिसका नाम है द ब्लडी आइज। तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू फैन फिक्शन का फर्स्ट पार्ट। ये फैन फिक्शन एक हिस्टोरिकल फैन फिक्शन है एंड इसमें विंग एक ओमेगा है एंड वांगजी एक अल्फ़ा। सीन वहीं से स्टार्ट होता है जब वेन कबीले को हराने के लिए सारे क्लैन एक जगह हुए थे और सारे क्लैन मिलकर वेन कबीले को मारने की साजिश कर रहे थे। अब आगे सारे क्लैन बहुत ज़्यादा टेंस थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वेन रोहन को वो लोग कैसे काबू करें। वेन रोहन हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे और अब उन लोगों को किसी भी हाल में हो अपने अपने क्लैन को बचाने के लिए वेन रोहन को और वेन रोहन की पूरी क्लैन को मारना ही होगा। वो लोग प्लानिंग कर ही रहे थे कि तभी जिनकैन के क्लैन लीडर जिन गोंगशान अचानक से कहते हैं, क्यों ना हम ईलिंग पेट्रियर्क से मदद मांगे। हम सबको पता है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इसी बहाने हम एक्चुअल में इलिंग पेट्रियट को देख भी पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि असल में वो ऐसा क्या करते हैं जिस वजह से वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। ये सुनते ही वहाँ पे मौजूद सारे लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन सबको पता है इलिंग पेट्रियट बहुत पावरफुल है और अगर गलती से भी किसी ने इलिंग पेट्रियट को गुस्सा दे दिया तो शायद वो दिन उसके लिए आखिरी दिन होगा। सारे लोग थोड़े से घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर कोई इलिंग पेट्रियट से मदद मांगेगा भी तो कैसे। उन्हें पता नहीं कि यहाँ पे मौजूद कल्टीवेटर कैसे इलिंग पेट्रियट से कनेक्ट कर सकते हैं। सारे लोग थोड़ा सा शॉक थे और एक दूसरे के साथ ही धीरे धीरे बातें कर रहे थे कि क्या वो लोग जानते हैं इलिंग पेट्रियट के साथ कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है। तभी जिन गोंगशन लान कबीले की तरफ देखते हैं, जहाँ पे लान चिरन बहुत ही सीरियसली बैठे हुए थे और अपनी दाढ़ी को सहला रहे थे, जैसे कि वो कुछ सोच रहे हो। जिन गोंगशन लान कुरन की तरफ देखते हुए कहते, मास्टर लान, आप क्या कहते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि अगर हमें कोई इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है तो वो इलिंग पेट्रियट ही है? ये सुनते ही लान चिरान, जो अब तक अपनी दाढ़ी को सहला रहे थे, वो जिन गोंगशान की तरफ देखते हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है कुल प्रमुख जीन, लेकिन क्या आपको पता है कि हम कैसे इलिंग पेट्रियट के साथ संबंध बना सकते हैं? और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मौजूद कोई भी व्यक्ति या फिर कल्टीवेटर ये तक जानता हो कि हीलिंग पेट्रियट असल में दिखता कैसा है। और कुल प्रमुख जिन, क्या आप बता सकते हैं कि हम लोग अगर हीलिंग पेट्रियट के साथ संबंध बनाना भी चाहे तो कैसे बना सकते हैं? मास्टर लान की ये बात सुनते ही कुल प्रमुख जिन फिर से टेंस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यहाँ पे मौजूद कोई किसी को भी नहीं पता कि असल में वो लोग एलियन पेट्रियट के साथ कनेक्शन कैसे बनाएं। तभी मास्टर लान के पास उनका बड़ा निफ्यू लान शिचन खड़े हुए थे। वो बीच में बात रखते हुए कहते हैं कि क्यों ना हम किसी कल्टीवेटर को वहाँ पर भेज कर देखें जहाँ पर हमने सुना है कि इलिंग पेट्रियट रहते हैं। ये सुनते ही वहाँ पे मौजूद सारे लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मौजूद सारे लोगों को पता है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी कल्टीवेटर गलती से भी नहीं जाना चाहता हो। तभी मास्टर लैन शिचन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम्हारी बात तो मैं समझ रहा हूँ शिचन, लेकिन वहाँ पे जाएगा कौन? तुम्हें पता है ना कि वो कौन सी जगह है? तभी शिचन अपने सिर को नोट करते हुए कहता है, पता है अंकल, वो डफन टेली है। ये सुनने के बाद अंकल अपने सिर को नोट करते हुए कहता है, तुम्हें पता है शिचन, और तुम्हें ये भी पता होगा कि वो जगह असल में है कैसा। कोई भी कल्टीवेटर गलती से भी वहाँ नहीं जाना चाहता, और तुम कह रहे हो कि कोई वहाँ पे जाके एलियन पेट्रियट को ये बताए कि हमें उनकी मदद की ज़रूरत है।
और अगर हमें उन्हें ये बताएंगे भी तो फिर वो हमारी मदद क्यों करेंगे, इससे उनका क्या फ़ायदा। ये सुनते ही शीचन और कुछ नहीं कह पाते, वो अपने सिर को झुका लेते हैं। तभी कुल प्रमुख जन जो वहाँ पे बैठे हुए थे वो अपनी जगह से खड़ा होता है और मास्टर लान की तरफ देखते हुए कहते हैं, लेकिन हम ऐसे ही बैठे नहीं रह सकते। अगर हम ऐसे ही बैठे रहे तो फिर हमें अपने आँखों के सामने हमारी फैमिली को, हमारे पूरे क्लैन को बर्बाद होते हुए देखना होगा उन वेन सैनिकों के हाथों। ये सुनते ही सब लोग बहुत ही सीरियस हो जाते हैं और अपने सिर को नोट करते हुए सारे लोग धीरे धीरे कहने लगते हैं कि हाँ, कुछ भी करके हो हमें ईलिंग पेट्रियर्क के साथ कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बात सिर्फ हम तक नहीं, हमारी फैमिली और हमारे क्लैन तक आ चुकी है। वहाँ पे मौजूद सारे क्लैन, लान क्लैन, जिन क्लैन, जियान क्लैन, मो क्लैन, शू क्लैन, ऐसी बहुत सारे छोटे बड़े और भी क्लैन थे जो एक दूसरे के बातों पर सहमति देने लगे थे। वहाँ पे वांगजी भी बैठा हुआ था। उसने ईलिंग पेट्रियर्क के बारे में बहुत बार सुना है, बहुत बार, और उसने ये भी सुना है कि ईलिंग पेट्रियर्क बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कैसे पावरफुल है ये नहीं पता उसे, वो कैसा दिखता है ये भी नहीं पता, और असल में क्यों वो उस दफनदेली में रहता है जहाँ पे सारे लोग जाने तक को डरता है। जितने भी बड़े कल्टिवेटर ही क्यों ना हो, वो वहाँ पे जाने से पहले 2-3 बार तो सोच ही लेता है। वो खतरनाक सी जगह पर ईलिंग पेट्रियर्क रहता है। ये सब वांगजी को बहुत ज़्यादा हैरान करता है। वो कभी कभी सोचता है कोई इंसान इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, लेकिन कभी कभी वो ये भी सोचता है शायद हो सकता है, इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है ना। उस मीटिंग में ये फैसला लिया जाता है कि कुछ कल्टीवेटर्स को दफनडेली भेजा जाएगा और ईलिंग पेट्रियर्क को मदद के लिए बुलाया जाएगा। अब हमें टाइम स्किप करके कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है, जहाँ सारे लोग जिन कबीले में खड़े हुए थे अपनी जीत की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे थे। हाँ, वो लोग जीत गए। असल में कुछ लोगों को ईलिंग पेट्रियर्क के पास भेजा गया था ताकि ईलिंग पेट्रियर्क उनकी मदद कर सके, एंड सरप्राइजिंगली ईलिंग पेट्रियर्क ने एक बार में ही हाँ बोल दिया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें इसके बदले कुछ चाहिए। वो लोग इसके लिए मान भी गए थे। वो अपनी फैमिली को, अपने कबीले को बचाना चाहते थे, इसके लिए वो लोग कुछ भी दे सकते हैं। अब वो लोग बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि ईलिंग पेट्रियर्क की वजह से वो लोग वेन कबीला और वेनरोहान को हरा पाए हैं। अब वेन कबीला उनके अंडर है और उन लोगों ने वेन रोहान को मार भी दिया है। ये सोचते ही वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग अपनी खुशी सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि तभी जिन गोंगशान, जिसने जीत की खुशी में सारे कबीले को अपने कबीले में दावत के लिए बुलाया था, वो सबकी तरफ देखते हुए कहता है कि आप लोगों को पता है ना, आज ईलिंग पेट्रियर्क आने वाले हैं। हम सब देख पाएंगे कि अक्सर में ईलिंग पेट्रियर्क कैसे दिखते हैं। उस टाइम तो उन्होंने बस अपने पपिट्स को भेज दिए थे, जिस वजह से हमें पता नहीं चला था कि असल में वो कैसे दिखते हैं, लेकिन आज वो सबके सामने आने वाले हैं। सच में मैं सच में देखना चाहती हूँ इतना पावरफुल इंसान असल में कैसे दिखते होंगे। क्या वो यंग होंगे? ये सुनते ही और एक कबीले के कुल प्रमुख बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली कल्टिवेटर है, एंड आपको पता है ना उनके पास इन लोहा है जिसको वो कंट्रोल करते हैं। ये सुनते ही सारे लोग थोड़ा सा खामोश हो जाते हैं। हाँ, उन लोगों को उस दिन ही पता चला था कि ईलिंग पेट्रियर्क के पास भी एक इन लोहा है जिसकी मदद से वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। तभी जिनगोंगशान जो अब तक स्माइल कर रहे थे वो थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ कोई भी नोटिस नहीं करते। वो कुल प्रमुख वहाँ पे अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि हाँ, उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल इन लोहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए तो बहुत दिनों की मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और एक कमज़ोर कल्टीवेटर कैसे उसको अपने अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे लगता है ईलिंग पेट्रियर्क एक बहुत ही बुजुर्ग और बहुत ही पावरफुल इंसान होंगे। ये सुनते ही सारे लोग भी अपने सिर को हाँ में हिलाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी यही लगता है कि वो कोई बुजुर्ग आदमी होगा जिसने इतनी पावरफुल इन लोगों को अपने कंट्रोल में कर रखा है। वहाँ पे ऐसे ही सारी कबीले के लोग बातें कर रहे थे और शराब पी रहे थे। वहाँ पे लन कबीला भी था, लेकिन उनके लिए शराब नहीं, टी का व्यवस्था किया गया था, क्योंकि सबको पता है लान क्लान में अल्कोहल अलाउड नहीं है।
सारे लोग ऐसे ही बात कर ही रहे थे कि अचानक से वहाँ पे बहुत ही तेज़ हवा चलने लगे थे। इसको कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से ये हवा कैसे चलने लगा है। तभी वो लोग जब मेन डोर की तरफ देखते तो वहाँ से एक पर्सन अंदर की तरफ आने लगा था। वो उस पर्सन को देखकर वहाँ पे मौजूद सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे और कंफ्यूज भी थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये पर्सन है कौन। उस पर्सन ने एक काले कलर का रूप पहने हुए थे और उस पर्सन के हाथ में एक ब्लैक कलर का फ्लूट भी था। लेकिन मेन जो चीज़ जो सबको उस पर्सन की तरफ देखने के लिए मजबूर कर रहा था वो था उस पर्सन का ब्यूटी। वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ही ज़्यादा। और उस पर्सन के फेरोमोन से कोई भी बता सकता था कि वो पर्सन एक ओमेगा है। उस पर्सन का फेरोमोन इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि वहाँ पे मौजूद सारे लोग उस पर्सन का वो स्मेल, वो लोटस का स्मेल इतने दूर से स्मेल कर सकता था। सब लोग थोड़ा सा शॉक भी थे क्योंकि कोई भी ओमेगा अपने फेरोमोन इसी तरह रिलीज़ नहीं करते हैं। लेकिन वो ओमेगा बिना झिझक के इतनी बुरी तरीके से अपना फेरोमोन रिलीज़ कर रहा है। ये सबके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग तो था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये पर्सन यहाँ क्या कर रहा है और ये ओमेगा है कौन। क्या ये ओमेगा हमारे में से किसी क्लैन से बिलोंग करता है। सब लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे और सब लोगों के फेस में वो कन्फ्यूजन साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन बस वहाँ पे मौजूद एक क्लैन, जियान क्लैन को छोड़कर। इस दावत में शामिल होने के लिए जियान क्लैन की तरफ से 3 ही लोग आए थे। जियान क्लैन के कुल प्रमुख, उनकी वाइफ और उनकी बड़ा बेटा। उनकी एक बड़ी बेटी है जियान यानली, जो उस सभा में मौजूद नहीं थी। सारे लोग बहुत ही कंफ्यूजिंगली उनकी तरफ देख रहे थे, लेकिन जियान क्लैन के वो तीनों लोग उस पर्सन की तरफ थोड़ा सा शॉकिंगली तो देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अलग ही इमोशन थे। जियान क्लैन के कुल प्रमुख और जियान क्लैन के कुल प्रमुख के बेटा जियांग चेन के इमोशंस शायद थोड़े अलग थे, लेकिन जियान क्लैन के कुल प्रमुख की वाइफ मैडम यू, वो बहुत ही नफ़रत भरी आइज से उस पर्सन की तरफ देख रहे थे, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे उस पर्सन की वहाँ के प्रेजेंस से। सारे लोग कंफ्यूज थे ही। तभी वहाँ पे मौजूद जिंग गोंगशान के नाजायज़ बेटा जिंग गोंगयाओ, जिसको बहुत सारे लोग मैंगाओ का ही बुलाते हैं, मैंगाओ खुद आगे आते हैं, जिसने इस पूरे सेरेमनी का आयोजन किया था। वो उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप किस क्लैन से हैं? असल में आप हमारे लिए बिल्कुल नए हैं। हमें नहीं लगता कि हमने आपको पहले कभी देखा है। ये सुनते ही जो वो पर्सन इतने दिनों तक, इतनी देर तक सबको घूर रहा था, वो एक स्वीट सा स्माइल करता है और मेंगाओ की तरफ देखते हुए कहता है कि आप लोगों ने ही तो मुझे इनवाइट किया था यहाँ, और मैंने कहा भी था कि मैं यहाँ ज़रूर आऊँगी जब वेनकविला हार जाएगा। यह सुनते ही सारे लोग थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये पर्सन बोल क्या रहा है, इस पर्सन को कब इनवाइट किया गया था। तभी वो पर्सन स्माइल करते हुए अपने उस फ्लूट को अपने हाथ में लेता है और उसे घुमाते हुए कहता है, आप लोग कितना सेल्फिश है, इतनी जल्दी मुझे भूल गए। अरे, जिससे मिलने के लिए आपने अपने महान कल्टीवेटर्स को मेरे पास भेजे थे मदद मांगने के लिए, और अब आप लोग ऐसे प्रिटेंड कर रहे कि जैसे आप लोगों ने मुझे पहचाना ही नहीं। सच में ये इंसान कितने सेल्फिश होते हैं ना। ऐसा कहते हुए वो अपने फ्लूट को अपने चारों तरफ घुमाने लगा। ये सुनते ही सारे लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सारे लोग यकीन ही नहीं कर पाते जो उन लोगों ने अभी सुना वो सच है। तभी मोकलैंड के कुल प्रमुख धीरे से हकलाते हुए कहते हैं, ईलिंग पेट्रियार्क। ये सुनते ही विंग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाता है और वो सबकी तरफ स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, ईलिंग पेट्रियार्क, जिसको आप लोगों ने ही बुलाया था। ये कहते हुए वो लान कबीले की कुल प्रमुख मास्टर लान की तरफ देखते हैं, जो विंग की तरफ ही अपनी सीरियस नज़रों से देख रहे थे। सबको पता है मास्टर लान ऐसे ही सबको देखते हैं, लेकिन आज उनकी नज़रें थोड़ा ज़्यादा ही कोल्ड था और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा सा बेचैन है, जैसे कि वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा है।
लान शिचन और लान वांगजी दोनों ही अपने अंकल के दोनों साइड पे बैठे हुए थे। लान शिचन अपने अंकल की तरफ देखते हुए कहते हैं, अंकल आप ठीक तो है ना, आप बहुत ज़्यादा बेचैन लग रहे हैं। ये सुनने के बाद मास्टर लान खुद को शांत करवाते हैं और शिचन की तरफ देखते हुए अपने सिर को नोट करते हुए कहते हैं कि वो ठीक है। तभी विंग मास्टर लान की तरफ देखकर एक ब्राइट से स्माइल करता है, फिर कुल प्रमुख जिन की तरफ देखते हुए कहता है कि आई होप आप लोग अब ये नहीं कहेंगे कि आप लोग इलिंग पेट्रियट को भी नहीं जानते या फिर इलिंग पेट्रियट को यहाँ नहीं बुलाया गया था। ये सुनते ही कुल प्रमुख जिन जो इतनी देर तक शॉकिंगली बैठे हुए थे वो अपनी जगह से खड़े होते हैं और इलिंग पेट्रियट को बो करते हुए कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपको नहीं पहचाना। असल में हमें लगा था कि इलिंग पेट्रियट शायद कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुजुर्ग अल्फ़ा होंगे, लेकिन यहाँ पे तो इलिंग पेट्रियट एक बहुत ही ब्यूटीफुल ओमेगा है। ऐसा कहते हुए वो हंसने लगे थे। उसकी बात सुनकर वहाँ पे मौजूद सारे लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे, क्योंकि मिस कुल प्रमुख जिन इलिंग पेट्रियट के सामने ही कह रहे थे कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल ओमेगा है, जैसे कि वो ये कह रहे थे कि वो एक कमज़ोर ओमेगा है, वो कैसे पावरफुल हो सकते हैं। ये सुनने के बाद विंग के फेस पर एक डार्क स्माइल आ जाता है। वो कुल प्रमुख जिन की तरफ देखकर कहते हैं कि हाँ मैं एक ओमेगा हूँ, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, है ना। जहाँ पे इस बड़े से कल्टीवेशन की दुनिया में इतने स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, लेकिन फिर भी देखो ना, उन्हें मदद के लिए, अपने क्लैन को बचाने के लिए, अपने फैमिली को बचाने के लिए एक ब्यूटीफुल ओमेगा का ही सहारा लेना पड़ा। ये कहते हुए वो कुल प्रमुख जिनकी तरफ देखते हैं और एक स्माइल कर देते हैं, लेकिन विंग के स्माइल से ही पता चल रहा था कि वो कुल प्रमुख जिनको टोंट मार रहा है। फिर वो अपने वाइन का एक सिप लेते हुए कहता है, वैसे मैं यहाँ आना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे कुछ काम था जिस वजह से मुझे यहाँ आना ही पड़ा। ये कहते हुए वो फिर से सबकी तरफ देखता है और उसकी नज़र फिर से मास्टर लान की तरफ जाकर अटक जाता है। वो फिर से मास्टर लान की तरफ देखता है और एक स्माइल कर देता है। पिंक के स्माइल में कुछ अलग था, एक मिस्टीरियस चीज़ जो मास्टर लान भी नोटिस कर रहे थे, और वो भी शायद विंग के अंदर कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो वो भूल चुके थे और उनके दिमाग में नहीं आ रहे थे। वांगजी भी ये सिर्फ नोटिस कर रहा था, और वो ये भी नोटिस कर रहा था कि ये ओमेगा कितना ज़्यादा बोल्ड और कितना ज़्यादा केयरलेस है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कौन है या नहीं। और वांगजी अपने मन में ये भी सोचता है कि ऐसा होना नॉर्मल है, वो इतना पावरफुल ओमेगा है, उसे किस चीज़ की डर होगा। उसने खुद अकेले उस विनरहान को हराया है, उसने खुद अपने दम पर उस इन लोहा को अपने कंट्रोल में किया है। लेकिन वांगजी के दिमाग में ये भी चल रहा था कि सच में इस ओमेगा ने खुद अपने दम पर इतना सब कुछ कर लिया है। क्या सच में ओमेगास के अंदर इतने सारे कैपेबिलिटी होते हैं जो वो एक अल्फ़ा से भी ज़्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं। वांगजी ने हमेशा ओमेगास को बहुत ही नाजुक सा देखा है, हमेशा घर में रहना, घर का काम करना। उन्हें बहुत ही कम ओमेगास ही होंगे जिन्होंने तलवार अपने हाथ में लिया है, नहीं तो सारे ओमेगास ऐसे घर बनाना, अपने घर संभालना, अपने पति को देखना, अपने बच्चे को देखना, यही काम करते हैं। इसलिए वांगजी विंग को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा शौक भी था। फिर वहाँ पे मौजूद सारे क्लैन एक एक करके इलिंग पेट्रियट को थैंक्स बोलने लगते हैं। वो लोग बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल है कि इलिंग पेट्रियट ने उनकी मदद की एंड उनकी बात सुनकर उनसे मिलने भी आए। अगर इलिंग पेट्रियट ना होता तो शायद आज उनकी फैमिली और वो नहीं रहते, इसलिए वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार थे इलिंग पेट्रियट के। विंग भी सबकी बात सुन रहा था और अपनी वाइन को पिए जा रहा था। वो वैसे तो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था, लेकिन उसके फेस पर एक अलग ही स्माइल था, कुछ अचीवमेंट की, जैसे कि वो आज कुछ अचीव करने आया है। एंड ये चीज़ बाकी लोग महसूस करे या ना करे, वहाँ पे मौजूद कुछ लोग महसूस कर रहे थे। एक था मैडम यू, दूसरा मास्टर लान एंड वांगजी, एंड तीसरा था कुल प्रमुख जिन। वो बहुत ही डार्कली विंग को देख रहे थे, जैसे कि वो खुश नहीं है विंग को देखकर। वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन विंग को देखकर उनका स्माइल बिल्कुल फीका पड़ चुका था। तभी मो क्लैन का कुल प्रमुख
विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ईलिंग पिक्चर, आपने कहा था कि आप अगर हमारी मदद करेंगे तो उसके बदले आपको कुछ चाहिए। आपने हमारी मदद की और हम सब आपके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। अब आप बताइए कि आपको हमसे क्या चाहिए। आप जो भी मांगेंगे हम ज़रूर उसे देने की कोशिश करेंगे। हमें पता है हम आपकी तरह इतना ताकतवर तो नहीं है, लेकिन हम ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम लोग आपके विश पूरा कर सकें। ये सुनते ही विंग की फेस पर एक अलग ही स्माइल आ जाता है, कुछ अचीवमेंट की स्माइल। विंग की फेस को देखकर भी कोई भी बता सकता था कि जैसे कि विंग ये अब तक यही सुनना चाहता हो। वो अब तक बोर हो रहा था कि कोई ये बात क्यों नहीं कह रहा है कि लेकिन फाइनली किसी ने तो ये बात उठाई। ये सुनते ही विंग एक स्माइल करता है और कुल प्रमुख मो की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब न बात हुई, मैं तो तब से यही सुनना चाहती थी। तब से लोग बेकार बेकार बातें कर रहे थे, लेकिन असल में काम की बात कोई नहीं करते हैं। ये सुनते ही सारे लोगों का फेस थोड़ा सा पेल पड़ जाता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ईलिंग पेक्टर असल में उनसे चाहते क्या है। तब वे विंग उन सब की फेस की हालत देखकर हंसते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, आप लोग डरिए मत, मैं ऐसा कुछ नहीं मांगूंगा जो आप लोग मुझे नहीं दे सकते। तभी विंग अपने फेस को सीरियस करता है और सीधा कुल प्रमुख जिन की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे राजकुमार चाहिए। ये सुनते ही सारे लोग शॉक हो जाते हैं और कंफ्यूज हुए। राजकुमार चाहिए मतलब उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी विंग अपनी बात को क्लियर करते हुए कहता है कि मुझे राजकुमार चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी एज हो चुकी है और मुझे अभी शादी कर लेना चाहिए। ये कहते हुए वो सबकी तरफ देखकर स्माइल कर देता है, जिस स्माइल को देखकर सब लोगों का फेस पेल पड़ जाता है। ईलिंग पेट्रियस से शादी? कौन कौन वो पर्सन हो सकता है जो ईलिंग पेट्रियस से शादी करना चाहता हो? हाँ, ईलिंग पेट्रियस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं और आज सारे लोग ईलिंग पेट्रियस को देखकर थोड़ा सा हैरान भी थे। लेकिन अभी भी वहाँ पे मौजूद किसी भी इंसान के अंदर ये दम नहीं है कि वो लोग ईलिंग पेट्रियस के साथ शादी के बारे में सोच सके। ये सोचते ही सारे लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं और उन सबको इस तरह देखकर विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाता है, एक कनिंग सी स्माइल। जैसे विंग को देखकर ऐसा लग रहा हो कि विंग को पहले से ही पता था कि सब लोगों का रिएक्शन कैसा होगा। वो बस एक गेम खेल रहा है और सारे लोग उसके इशारों पे नाच रहे हैं और वो जैसा चाहता था सारे लोग वैसा ही एक्सप्रेशन उसे शो करवा रहा है। और विंग भी उनके रिएक्शन से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था, क्योंकि विंग शायद ऐसा ही कुछ चाहता था। तो चलिए एवरीवन, मैं अपने पार्ट को यही रुक। आई होप आपको इस फैन फिक्शन का फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा हो। इस फैन फिक्शन का फर्स्ट पार्ट जैसा भी लगा हो, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको फैन फिक्शन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।